अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी। धन्य धन्य ते नहीं ते आज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर कर ले। क्वेश्चन नंबर 63 62 हो गया था ना। 62 तो हो गया था। 63 से करना है। पेज नंबर 277 पे है आंसर्स। उपशमादि सम्यक्त होने में जीव क्या उद्यम करे। ममता भाभी। उपशम आदि प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान का निर्णय करे। ठीक है। तत्व ज्ञान का निश्चय करने का उद्यम करे, उससे वो अपने आप ही उपशमादि सम्यक्त होते हैं। कर्णान योग में उपदेश की मुख्यता सहित किस प्रकार का व्याख्यान है, उसे कैसे ग्रहण करना। सुनीता आंटी। कर्णा योग में कई तो उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे उसी प्रकार नहीं मानना चाहिए जैसे कर्णा योग में हिंसादिक का उपाय करना, कुमति अन्यमति के शास्त्रों का अभ्यास, कुश्रुत ज्ञान और बुरा दिखे वह विभंग ज्ञान कहा जाता है। लेकिन ऐसा इन्हें छोड़ने की उद्देश्य से कहा गया है। वास्तव में तो मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान कुज्ञान है और सम्यक दृष्टि का सब ज्ञान सम्यक ज्ञान। ठीक है। तारतम्य से कहा वास्तव में, या सूक्ष्मता से भी कह सकते हैं, सूक्ष्मता से वास्तव में। कर्णान योग में स्थूल कथन किस प्रकार का किया है। प्रमिला जी। कर्णान योग में स्थूल कथन है तो उसको जैसे कि जीव में सामान्य गुण 6 का स्थूलता की अपेक्षा, पर सामान्य गुण तो जीव में अनंत है, तो उसको सूक्ष्म एग्जैक्ट न कर करके इस तरह से स्थूल कथन कहा गया है। ये कर्णान, ये जो उदाहरण आपने लिया ना, ये कर्णान योग का उदाहरण नहीं हुआ। सामान्य जम्बूद्वीप वगैरह का ये सब कर्णान योग का उदाहरण लेना पड़ेगा ना।
बात तो उसका करना वो नहीं। अंतर मुझे पता नहीं। ये दिया है ना यहाँ पे, जैसे ये एक यहाँ हाँ दिया है हाँ, जैसे एक जैसे ऐसा भी कह सकते हैं, सुमेरु पर्वत को 1 लाख योजन का कहते हैं, लेकिन 1,40,000 योजन है, तो वो भी स्थूल कथन सूक्ष्म कथन के आधार पे कह सकते हैं। पर उदाहरण करना योग का ही लेना पड़ेगा, सामान्य गुण तो द्रव्यान योग का विषय हो गए। अच्छा, और आयु पल्ले की बताई तो उसको, हाँ, वो आयु वाला ले सकते हैं, वो कर्णान योग का है। तो वहां सूक्ष्म में एग्जैक्ट कथन नहीं करके स्थूल रूप से कहा गया है। हाँ, ठीक। कर्णान योग में मुख्यता की अपेक्षा किस प्रकार व्याख्यान है? बोले मनोरमा आंटी। कर्णान योग में मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान है उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। जैसे मिथ्या दृष्टि और साधारण गुण स्थान वालों को पाप जीव कहा है, ऐसा ही हमारी गुण स्थान वालों को पुण्य जीव कहा है। तो मुख्यपन से ऐसा कहा है, तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथासंभव पाए जाते हैं, इस प्रकार ही जानना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब ये जो 67 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये तो अपन ने कर लिया था, मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया था इसलिए। कर्णान योग के व्याख्यान के मुख्य बिंदु बताइए, ये अपन ने पहले एक दिन कर लिया था, पर वो प्रश्न लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। इतने ही करें, फिर चरणान योग के कल से करें, कल से कर लेंगे चरणान योग। चरणान योग के व्याख्यान के विधान की चर्चा यहाँ 8वें अधिकार में अपनी चल रही है, और इसमें अपन ने देखा कि जो चरणान योग का व्याख्यान है, वो सबसे पहली बात जो इसमें कही कि 2 प्रकार से दिया गया है। कैसा कि एक तो केवल व्यवहार का ही उपदेश है, और दूसरा है वो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। ये मुख्य बात यहाँ अपन ने देखी थी। उसके बाद में जो कल चर्चा चली कि कर्णान योग में तीव्र कषाय छुड़ाकर और मंद कषाय करने का भी उपदेश देते हैं। जिस तरह से जैसे भी कषाय घटे, कषाय कम हो जाए, जितना छूट जाए उतना छोड़ने का उपदेश देते हैं। जिनके सर्वथा छूट गया है उनको आगे का उपदेश देते हैं। जैसे अभी मतलब जो जिस प्रकार का है, पहले जीव को धर्म में लगाने के लिए बाहरी क्रियाकांड, मतलब बाहरी जो विषय भोग में लगा हुआ है उसको छुड़ाकर, उसको नाटक के बहाने, कुछ गेम्स के बहाने, कोई धार्मिक खेल खेल रहे हैं, कार्यक्रम होते हैं ना शाम को पर्व के दिनों में, तो उस बहाने उसको लगाते हैं। अब जो लेकिन जो लग गया है, जो धर्म में लग ही गया है, मतलब उसको ये अब आरंभ अधिकार उसने छोड़ ही दिए हैं। अब उनको समझ लो अपने जैसे लोगों को धर्म में आगे बढ़ाने के लिए कोई कहे गेम खेलो कि ये, तो वो अब नहीं, अब तो फिर उसको और आगे का उपदेश देते हैं। जो जितना बढ़ गया है, जितना लग गया है, उसको और उससे आगे का उपदेश देते हैं। ये इसके उपदेश की स्टाइल है। कौन किस लेवल पर है, किस कैटेगरी में है, उस आधार पे फिर उसको वो उपदेश दिया जाता है। फिर यहाँ बात चल रही थी 280 पेज पे कि कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करा के भी पाप छुड़ाते हैं। यानी कषाय भी पाप ही है वास्तव में, लेकिन जो एक कषाय छुड़ाकर कोई दूसरी कषाय कराते हैं, लेकिन कषाय तो वहां दोनों जगह है, पर वो पाप छूट रहा है और वो पुण्य में लग रहा है, इतना उसमें फायदा हो रहा है। तो एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय करा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट उसमें क्या हो रहा है कि पहले वो पाप में लगा हुआ था, अब वो पुण्य में लगेगा। तो उसके उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं कि पाप का फल दिखाया तो नरक का भय बताया, तो नरक का भय बताकर पाप करना छुड़ाते हैं। स्वर्ग का लोभ दिखाकर पुण्य करने की, व्यवहार धर्म जिसे कहते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं ऊपर से, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 280 पे दूसरा पैराग्राफ है। तथा चरणान योग में कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में ही लगाते हैं।
धर्म में लगाते हैं। कौन सा धर्म है? अभी तो यहाँ व्यवहार धर्म की ही बात है, लेकिन पहले व्यवहार धर्म में लगेगा तो वो निश्चय धर्म में आ पाएगा। पाप में ही रहेगा और व्यवहार धर्म में भी नहीं लगा तो फिर निश्चय धर्म तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जैसे पाप का फल नरक आदि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्य के फल स्वर्ग आदि के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। ये चर्चा अपनी कल हुई थी। तथा यह जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म में परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। यानी जीव किसमें रचा पचा रहता है सारा टाइम, यानी मैक्सिमम जो टाइम है वो किसमें लगा रहता है? इंद्रियों के विषयों को जुटाने के लिए उसमें लगा हुआ है, और अपने शरीर की पोषण में, मतलब पूरा हमारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है। करते क्या है, किस काम में लगे हुए हैं? या तो इंद्रियों के विषय जुटाते हैं, या शरीर का पोषण करते हैं, या बच्चों को संभालते हैं पुत्रादि, या फिर धनादि का लोभ है। बस यही काम है। पुत्र शब्द कह के वो परिवार सब ले लेना, जो भी है माता पिता पति पत्नी बेटा बेटी सब वो परिवार समझ लेना। यही काम चलता है, इसके अलावा क्या काम होता है? धन कमाने में कि धन को बचाने में कि धन की सुरक्षा में, उसमें लगे हैं। शरीर को बचाने में, शरीर के पालन पोषण में उसमें लगे हैं, परिवार के पालन पोषण में लगे हैं, और अपने विषयों के पालन पोषण, उनका ही पालन पोषण ही हो रहा है। विषयों को जो जुटा रहे हैं उनको किस तरह से बचाना, कैसे वो बचे रहें, सही रहें, सुरक्षित रहें, हम भोग पाए, इन सब कामों में इसी में लगा हुआ है। तो अब वो ये सारे क्या हैं? ये इंद्रियों के विषय हैं। शरीर का ध्यान रखा जा रहा है, परिवार का ध्यान रखा जा रहा है, धन संपत्ति का ध्यान रखा जा रहा है। ये सारे काम कौन से काम हैं? पाप के काम हैं। कोई पुण्य का काम तो है नहीं, वो सब अशुभ कार्य है, वो पाप में लगा हुआ है। तो उधर से छुड़ाने के लिए वो उसमें रचा हुआ है। देखो एक जैसे कोई बच्चा है और वो गलत संगति में पड़ गया, गलत तरह के उसके सप्तव्यसनी दोस्तों की संगति में पड़ गया, तो उससे उनको छुड़ाना है, उस बच्चे को उससे उनसे छुड़ाना है। तो क्या करते हैं कि उनकी बुराई दिखाई जाती है, जिनकी संगति में तू है उनकी बुराई दिखाई जाती है कि वो ऐसे हैं, वो इस तरह का उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो अपराधी टाइप के लोग हैं, और ऐसे करके उनकी बुराई बताई जाती है। तो उनकी बुराई और कहीं सामने दिखा भी दिया जाए प्रत्यक्ष कि देख जो तेरे सामने जो इतने सज्जन बने दिखते हैं, और कहीं उनकी फोटो ले जाकर या प्रत्यक्ष रूप में कहीं वो कोई गलत काम कर रहे हो, सप्तव्यसन आदि का सेवन कर रहे हो, तो उनको दिखा दे, तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये मेरे मित्र जिनसे मैं इतना प्रेम कर रहा था, राग कर रहा था, वो ठीक नहीं है। तो वहां प्रयोजन क्या है? वहां उनकी बुराई करना, उनकी बुराई दिखाना, ये प्रयोजन नहीं है। बुराई दिखाकर ये हमारा बच्चा उनकी संगति से छूट जाए, ये जो उनकी संगति में उनमें इतना आसक्त हो रहा है, इसकी आसक्ति वहां से छूट जाए, प्रयोजन ये है। तो ऐसे ही जीव की आसक्ति कहाँ पड़ी है? विषय भोगों में, शरीर में, परिवार में, धन संपत्ति में, इसमें आसक्ति पड़ी हुई है। तो वहां से आसक्ति छुड़ाने के लिए इन सब की बुराई दिखाई जाती है। बुराई दिखाई जाती है मतलब उनसे अरति कराई जाती है। अरति क्या है? कषाय है, नो कषाय है, आसे रति, अरति, अरति कषाय है ना। तो उनमें से आसक्ति छुड़ाने के लिए उनकी बुराई दिखाई जाती है कि ये कैसे हैं, कि तुम जिनमें इतना राग कर रहे हो, इंद्रियों के विषय, ये कैसे हैं इंद्रिय विषय? इंद्रिय के सुख, प्रवचन सार में गाथा दी है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। ये इंद्रिय सुखों की ये क्या बताया इस गाथा में कि जिन इंद्रिय विषयों के पीछे, जिन इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए हम भाग रहे हैं, वो क्या है? वो सुख नहीं दुख है। जिनको तुम मित्र समझ रहे हो, मित्र नहीं शत्रु है। जिनको सुख समझ रहे हो, वो सुख नहीं दुख है। ये सुख नहीं दुख है। और कैसे है?
विषम है, विपरीत है, उल्टे हैं, बल्कि अपने स्वभाव से और अपनी हित से उल्टे हैं, अहिति करने वाले हैं, विषम हैं और बाधा सहित हैं। कितनी बाधाएं हैं इंद्रिय विषय भोगने में, कितनी बाधाएं हैं, सरल नहीं है, आसान नहीं है बंध का कारण। इनकी संगति, ये इंद्रिय विषय भोगेंगे तो क्या होगा, बंधन में पड़ेंगे। यदि उन दोस्तों की संगति करोगे तो वो तो जेल जाने वाले हैं ही, और तुम भी क्या होगा, जरा सी संगति, जरा सा संगति नहीं, वो घर में आश्रय भी दे दिया जाए ना गलत आदमी को, तो वो संजय दत्त का केस जो चल रहा है वो क्या है कि आतंकवादियों को आश्रय दे दिया था आपने। आप आतंकवादी नहीं है, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन आप अपने घर में यदि हमने उनको शरण दे दी है तो भी बंधन का कारण है। तो ये इंद्रिय सुख, इंद्रिय के विषय, ये कैसे हैं, ये बंध के कारण है और दुखद है, दुख देने वाले हैं, परतंत्र हैं, परतंत्रता है, परतंत्रता कराते हैं और खुद भी परतंत्र हैं, खुद भी स्वतंत्र नहीं है, और विच्छिन्न है, नष्ट हो जाने वाले हैं, स्थायी रहने वाले नहीं है, क्षणिक है। तो ये इस तरह से और भी बहुत सारी गाथाएं हैं वहां प्रवचन सार में, इंद्रिय विषयों की और स्वर्ग के सुखों की पूरी मतलब ऐसे बखिया उधेड़ी है प्रवचन सार में, शुरू में ही शुभ परिणाम अधिकार ऐसा करके, या सुखाधिकार, अधिकार का नाम ध्यान नहीं है, शुरू में ही है, 76-77 नंबर की गाथा है ये। तो पूरी बखिया उधेड़ी है कि कैसे कैसे जो स्वर्ग के सुख और देवों को देख के जो हम देखो, ऊपर तो कहा कि स्वर्ग का लोभ वो दिखाकर, वैभव दिखाकर वहां लोभ कषाय उत्पन्न कराकर भी धर्म कराना चाह रहे हैं, और जब वो स्वर्ग का लोभ में अटक गया, इंद्रिय विषयों के लोभ में अटक गया, तो फिर उल्टा वापस से वहां की वो दिखाएंगे दुर्दशा कि कैसी हालत है। ये जो स्वर्ग के देव हैं वो कैसे हैं, उसके लिए उदाहरण दिया है वहां पर कि किस तरह से वो विषयों में आसक्त हैं। जैसे पूड़ी तलते हैं, घी में तले, तेल में तले, पूड़ी डाली गरम गरम, बिल्कुल तेल घी गरम कर लिया और उसमें वो पूड़ी डालते हैं, तो वो डालते ही क्या होता है, डालते ही फूल जाती है, और फिर वो जो खूब अच्छी फूल जाती है ना, तो फिर ऐसे ऐसे नाचती है, ऐसे देखा होगा। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है, पुए वगैरह बनाते हैं ना, वो अच्छे फूल जाते हैं तो पलटो तो पलटते ही नहीं, घूम घूम के उधर ही उधर पलटे ही नहीं जाते, इतने गोल गोल फूल जाते हैं वो ऐसे। तो वो जैसे वो फूल के और वो नाच रही है, हम कितने खुश होते हैं बचपन में, बच्चों को भी दिखाते हैं, खुद भी कि देखो मेरी फूल गई, और बच्चों को चाहिए हाँ फूली फूली दे दो हमको, तो हम तो खुश होते हैं उसको देख के, लेकिन वो गरम तेल में तली गई है, इसलिए वो अपने को लग रहा है खुशी से नाच रही है, वो तेल में, घी में, उसमें वो जल रही है, वो जलन से नाच रही है। तो वो स्वर्ग के देव जो सुखी दिख रहे हैं ना, नाचते हुए दिख रहे हैं, वो इंद्रिय विषयों से दवदाह से पीड़ित हैं, इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहें, सह सके ना, रमणीक विषयों में रमे, ऐसी गाथा है वहां। तो वो इतने पीड़ित हैं कि वो सह नहीं पा रहे, वो इस तरह से। और फिर उसी गाथा के टीका में वो उदाहरण दिया है 5 इंद्रिय के विषयों में जो लीन है ना, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी, रसना इंद्रिय के विषय में मछली, सुना हुआ होगा आप लोगों का, घ्राण इंद्रिय के विषय में भंवरा, चक्षु इंद्रिय के विषय में पतंगा, और कर्ण इंद्रिय के विषय में आके हिरण, वो अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें ही पढ़ा था अपन ने आगे। हाँ, इसमें आया था, वो मूल प्रवचन सार की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने दिया वो उदाहरण, इसी गाथा की टीका में, कि जो मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ ना, वो पूड़ी तलने वाला, वो वाली गाथा की टीका में, कि किस तरह से वो एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर वो अपनी जान गंवा देते हैं, और ये पंच इंद्रियों के पांचों विषय एक साथ उसमें आसक्त है, तो इसकी क्या हालत होती है कि देव वो इस तरह से जो कोई विषय भोग रहा है, इन्हीं गाथाओं की टीका में वहां ये भी उदाहरण दिया है कि वो जो कोई विषय भोग रहे हैं, विषय भोग रहे हैं का मतलब हमको सुखी दिखाई दे रहे हैं। देखो, हम आए, गर्मी हो रही है ना अभी, और आए कहीं बाहर से, और आते ही शिकंजी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, शिकंजी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये गर्मी से बेचैन है। हम पहले से ही ठंडक में बैठे होते तो फिर कोई
प्यास लगती है, अपने को पानी भरा हुआ रह जाता, जिस दिन मौसम ठंडा हो जाता है ना, उस दिन वो घड़ा खाली नहीं होता है, वो पानी भरा ही रह जाता है कि कम पीने में आया। और जिस दिन गर्मी होती है उस दिन आधे दिन में खाली हो जाता है। तो यानी हम ये कुछ ठंडा पीना चाह रहे हैं या पी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम गर्मी से आकुलित हैं, परेशान हैं। तो वो विषय भोग रहा है कोई व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, वो दुखी है, वो आकुलित है, तब तो वो भोग रहा है ना। भोजन कौन करता है, कौन भोजन करता हुआ कोई दिख रहा है, तो जो क्षुधा से पीड़ित है वो भोजन कर रहा है। तो ये जो विषय भोग भोगते हुए दिख रहे हैं स्वर्ग के देव, इसका मतलब है जो जितना ज्यादा भोग भोग रहा है वो उतना ज्यादा पीड़ित है, वो उतना ज्यादा दुखी है। ये स्थिति है। तो अब यहाँ अपन विषयांतर नहीं, अपन प्रवचन सारणी पढ़ रहे हैं, अपन यही बात पढ़ रहे हैं कि वहां उनको ये जो इंद्रिय विषय है, इन विषयों को मरण क्लेश आदि का कारण बताकर उनमें अरति कराते हैं। ये विषय कैसे हैं, ये मरण के कारण मर जाते हैं ना, एक एक इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर मर जाते हैं। पंचेंद्रिय, आप न्यूज़पेपर पढ़ो और दुनिया की घटनाएं देखो, ये विषयों के कारण मर रहे हैं लोग, विषयों की प्राप्ति के लिए। जो भी खतरनाक से खतरनाक काम, एक वो आते हैं ना इस तरह के स्टंट वगैरह करके दिखाते हैं, चैनल चलते हैं इस तरह के कुछ, वो खतरों के खिलाड़ी टाइप के, ऐसे खतरनाक काम करते हैं। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि साहब नाम हो जाएगा, कि रुपया पैसा मिलता होगा, मुझे नहीं मालूम, जो भी है उससे होगा क्या, कि वो विषयों की प्राप्ति, विषयों की प्राप्ति होगी। जो भी काम करता है रुपए पैसे के लिए, रुपया पैसा किसको चाहिए, रुपए पैसे से विषय सामग्री प्राप्त होगी। तो मरने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं विषयों की प्राप्ति के लिए। वो जो अपना संसार वृक्ष वाला उदाहरण आता है ना, संसार वृक्ष वाला ध्यान है, मंदिरों में बना रहता है, एक पेड़ पे एक आदमी लटका हुआ है। अब वो किस किस मतलब कीमत पे वो मरने को तैयार है कि एक बूंद और शहद की मिल जाए, एक बूंद और शहद की मिल जाए। शहद मतलब क्या है, वो विषय, इंद्रियों का विषय, रसना इंद्रिय का विषय है ना। मतलब मर रहा हूँ, दिख रहा है नीचे भयंकर कुआं है और वो अजगर मुंह फैलाए खड़े हैं और ऊपर से वो चूहे डाली को काट रहे हैं और सांप अलग हैं और मौत दिख रही है, फिर भी वो शहद की मिठास नहीं जा रही उसके। ऐसे हमको मौत दिखती रहती है कि हम ऐसी ऐसी स्थिति है, हम बीपी के पेशेंट हो, हम डायबिटीज के पेशेंट हो, हम और भी दूसरी दूसरी बीमारियां, जो चीजें बंद हैं, पता है इसको खाने से अपने को नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो खा लेते हैं, थोड़ा सा तो ले लेते हैं। ऐसे होते हैं लोग दुनिया में। अब मरना तो है ही एक दिन, मरने की कीमत पे भी मर तो जाएंगे, कोई बात नहीं, खा के ही मर लें। खाने को तैयार हैं, भोगने को तैयार हैं, आंखें दुख जाए बच्चों की, लेकिन वो मोबाइल छोड़ने को, टीवी छोड़ने को तैयार नहीं। चश्मा चढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, सबकी चढ़े रहते हैं, इसमें क्या बात है, चश्मा चढ़ा लेंगे और दूसरी कुछ भी बीमारियां हो जाए, तैयार। लेकिन वो विषय इतनी आसक्ति है, तो उन विषयों की दुख रूपता, उनकी पराधीनता, उनकी यानी वो किस तरह से हमारे दुख के कारण है, मरण के कारण है, ये सारा बताकर उन विषयों के प्रति अरति उत्पन्न कराते हैं। और कैसा कहते हैं, देखो अरति उत्पन्न कराने के लिए कितने तरह के उदाहरण है कि एक हलवा बनाया अपन ने, बिल्कुल अटपहरे घी का, मर्यादित आटे का और बिल्कुल शुद्धता से, 16 के कपड़े पहन के, और फिर उसको खाया। और फिर खाने के बाद में उस सामग्री का क्या, विषय सामग्री है ना, रसना इंद्रिय की विषय सामग्री है, तो उसका क्या होता है, उसकी अगली पर्याय क्या होने वाली है। तो ये बात बताकर उन विषयों के प्रति ये अरति उत्पन्न होती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज कुछ भी खाएं, कितनी देर का स्वाद रहने वाला है, कितनी देर बनाने में लगती है और भोगने का टाइम कितना होता है। आप देखो कोई भी चीज, कर्म का भी उदय आता है ना, फल भोगना, यानी हाँ, जैसे हम बनाते हैं, बनाने में हम 2 घंटे लगाते हैं किचन में खाना बनाने में, और खाने में कितने घंटे लगते हैं, कोई भी चीज बनाई
अब कोई ज्यादा से ज्यादा देर लगा के खाए तो आधा घंटा। अब इतनी देर, वैसे इतना धीरे तो एक आसन के अलावा कोई इतना धीरे नहीं खाता होगा, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट नॉर्मली इतना टाइम। और बनाने में कितनी देर लगाई, ये तो 2 घंटा तो मिनिमम बता रहे नॉर्मल, वरना तो 4-4 5-5 6-6 घंटे दिन भर लगा ही रहता है, उसी में लगा रहता है। तो ये कितनी सी देर का है, कितनी सी देर का विषय है, और उसमें कष्ट कितना है, तकलीफ कितनी है, भाव भवांतर तक। खाली इस भाव में घंटे 2 घंटे को उसमें तकलीफदायक है ऐसा नहीं है, अनेक अनेक भावों में, जन्मों जन्मों में ये विषय भोगों का सेवन ये हमको दुख देने वाला है, ऐसा बताकर उनकी से अरति उत्पन्न कराते हैं। तो अरति कषाय कराई, यहाँ विषयों में आसक्त था वो भी कषाय थी, लेकिन अरति करा के विषय छोड़ के विषयों से में आसक्ति कम हुई। और विषयों में आसक्ति कम होती है तो देखो, अगर अभी भी धर्म नहीं भी कर रहा है कुछ, लेकिन उसकी ये विचार के माध्यम से उसकी विषयों में आसक्ति हुई ना, इसका मतलब है कषाय मंद हुई है। तो कषाय मंद हुई है तो अब इसको बीज डल जाए, कुछ मिल जाए इसको माहौल, तो धर्म कर सकता है। लेकिन अगर वो कषाय विषयों में तीव्रता से आसक्त है तो फिर वो आने को, सुनने को, समझने को, पढ़ने को तैयार ही नहीं होगा, कुछ करने को तैयार ही नहीं। तो इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। शरीर आदि को अशुचि बतलाकर वहां जुगुप्सा कषाय कराते हैं। अब शरीर के लिए तो पूरी अशुचि भावना और अपने उत्तम शौच धर्म, इन सब में क्या है, पूरा पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली नव द्वार वहे गिनकारी अस देह करे किम यारी। कैसा है शरीर, पूरे शरीर की चमड़ी उधेड़ के दिखा देते हैं, अंदर क्या क्या भरा है, मल मूत्र मास से भरा हुआ है, मल का घड़ा है, मल ही निकलता है, मल ही पैदा होता है। ये इस तरह से जो शरीर की पूरी अशुचिता दिखाई जाती है, तो वो जब शरीर की अशुचिता बताई जाती है तो हमको ग्लानि आती है। ग्लानि मतलब जुगुप्सा कषाय। तो जुगुप्सा कषाय कराकर वहां शरीर से जो इतना मोह था, सारे टाइम इसी में लगा हुआ है, इसको अंदर मतलब खिलाने रूप में और बाहर से चमकाने में, अंदर से भी पोषण और बाहर से भी पोषण। लेकिन ये है क्या, कितना ही बाहर से लगाओ, कितना ही अंदर डालो, निकलने वाला क्या है, एक एक यानी पूरे शरीर में कितने कितने रोम रोम में 96 रोग भरे हैं। तो इतने इतने रोग इसमें भरे हैं और कितना अशुचि है, ऐसा करके जुगुप्सा कषाय कराते हैं। और जो पुत्रादिक मतलब परिवार में, स्त्री पुत्र परिवार में जो आसक्त हो रहा था, उनमें अनुराग था, तो उनको धनादि के ग्राहक बतलाकर वहां द्वेष कराते हैं। ये पूरा पढ़े, ये सारे प्रकरण हैं रत्नगंज शावकाचार्य में, खूब डिटेल में दिए उन्होंने। जहां ये प्रकरण आया ना संवेग का, संवेग और वैराग्य का, और वैराग्य भावना है उसमें है तन का राग्रह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। इस शरीर का कैसा है, शरीर तो है जेल खाना, तन कारागृह, और उसमें ये पत्नी क्या है, वो बेड़ियों के समान है, बांधे रखती है। और ये जितने भी भाई बंधु हैं, माता पिता बच्चे बेटा बेटी, ये सब क्या है, वो उस जेल खाने के जेलर रखवाले सिपाही हैं, निकल नहीं जाए कहीं, लग नहीं जाए, ऐसी स्थिति है। तो ये पुत्रादि को धनादि के ग्राहक, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं रत्नगंज शावकाचार्य में कि और भी ग्रंथ है, सहज सुख साधन वगैरह में भी दिया है कि ये पुत्र कैसे हैं, ये तुम्हारे धन को नोचने वाले, ऐसी उपमा दी है। जैसे ये पक्षी नहीं होते हैं, नॉन वेज पक्षी यानी वाइल्ड बर्ड्स, वो नोच नोच के मांस को नोच नोच के खाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे धन को नोच नोच के खाने को बस इसलिए है ये जो पुत्रादि हैं। और पत्नी कैसी है, वनिता जाए, वो है ना, मरघट तक पैड़ी तक तो वनिता जाती है, दरवाजे तक तो वो उसमें है 12 भावना।
कमला चलत न पैड़ जाए हाँ। मरघट तक परिवारा। कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पिता पुत्र पुत्र दारा। मर जाते हैं तो क्यों याद आती है कि हमारा ये काम कौन करेगा। और आजकल तो मतलब ऐसी है, पहले तो फिर भी थोड़ा अंतरंग मोह होता था, आजकल तो असली मोह भी नहीं है, न बच्चों को न किसी को। वास्तव में किस लिए याद करते हैं कि फिर आप चले जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे, 2-4 दिन के लिए जाओगे, तो फिर हमको सादा रोटी सब्जी खानी पड़ेगी, इसलिए कि वहाँ आइटम बना के कौन खिलाएगा, इसलिए याद आती है मम्मी। पहले तो पराधीन ज्यादा थे, अब सब स्वतंत्र हो गए ना, स्वयं कमाते हैं, अपने लिए खुद खाते हैं, इसलिए किसी से किसी को मतलब ही नहीं है अब तो। पहले एक सही के बात है। ऊपर अधीन रहते थे तो सबको तकलीफ होती थी। फिर भी अपना मोह उसमें मतलब छूटता नहीं है। फिर भी जो करना है इनके लिए, बच्चों के लिए इतना परिग्रह इकट्ठा करके रखते हैं अपन घरों में। बहुत मतलब देखो कितना परिग्रह होता है, और कोई बच्चे उसको काम में नहीं लेने वाले। अपनी चीजें पसंद नहीं आती है, अपनी पसंद उनकी पसंद सब बदल देने वाले हैं, लेकिन अपन रखते हैं ये इस बच्चे के काम आ जाएगा, बच्चे अपने क्या काम आएगा पता ही नहीं, किसी के जीवन का भरोसा नहीं है। लेकिन पाप कमाते हैं, इतना पाप। व्यक्ति पैसा कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? देखो इसीलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं, अकेले होते हैं, उनको चक्कर ही नहीं है न कमाई धंधे, क्यों? और ये परिवार हो गया है तो फिर पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए कमा रहे, पाप कर करके कमा रहे। और वो पाप में भागीदार कौन कौन बनने वाला है? कोई नहीं बनता है, सब अकेले ही भोगने पड़ते हैं। ये स्त्रियां हैं तो वो बना रही हैं, खिला रही हैं, कोई दिन में खाए कोई रात में खाए, जो भी है करना पड़ रहा है। किसके लिए करते हैं? मोह कम नहीं होता है, अपना है अपना है ऐसा करके वो जवाब दे जाए, फटकार जाए, एक काम अपना नहीं करे, फिर भी अपना है, उसके लिए मरे जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये सब जो है, ये पुत्रादि, ये केवल धन के ग्राहक हैं। बहुत इस तरह के पहले हम पाठशाला में पढ़ते थे तो नाटक भी करते थे एक इस तरह का, कि वो एक सेठ जी के साथ बच्चे थे, और वो सेठ जी को बहुत ऐसा था कि मेरे साथ बेटे यार ये है वो है। तो एक साधु जी मिले उनको और कहा कि कोई किसी का नहीं है, तुम्हारा कोई सगा नहीं होगा। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर सेठ जी, तो साधु ने कहा कि तुम ऐसे नाटक करना, घर जाके मरने की एक्टिंग करना और फिर देखना। तो ऐसे ही क्या देखा होगा आप लोगों ने, पहले बहुत चलता था ये नाटक पाठशालाओं में। स्मारक में कराया था ये हाँ, वाला मुझे नाम नाटक। याद नहीं आ रहा उसका, नाम क्या है, हेडिंग भी था उसका, कोई टाइटल। तो वो फिर वो सेठ जी मरने की एक्टिंग करे, और फिर वो मर गए तो सब रोने लगे कि पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, और बच्चे आ गए, पत्नी आ गई, रोने लगे। तो मतलब उस समय तो बहुत ऐसा वो कर रहे थे प्रोपागेंडा। और फिर वो साधु महात्मा वहां से गुजरे कि मैं मरे हुए को भी जीवित कर दूंगा, ऐसे करके आवाज निकाली कोई दवाई। तो वो पकड़ लाए बच्चे उनको कि हमारे पिताजी मर गए, इनको जीवित कर दो। तो बोले कि ये जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा। अब बताओ कौन तैयार है? एक करके बच्चों को पूछा तो कि अभी हमारे तो जिंदगी बची है, ये तो हो ही गए थे बुढ़े, इनको तो मरना ही था, कोई बात नहीं, हम तो अभी, हमारे तो बीवी है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे क्या होगा। फिर पत्नी को कहा कि भाई चलो, इनके तो सारी परिवार है, तुम ये दवाई खा लो, तुम मर जाओ, ये जीवित हो जाएंगे तुम्हारे पति। कि अब वो गए जो गए, अब क्या है, इन बच्चों को मैं संभाल लूंगी, ठीक है। वो पत्नी भी तैयार नहीं हुई मरने को। तब ये वास्तविकता है। रोते तो है, कहने में कहते तो हैं, लेकिन किसी की जगह कोई मरने को मरता कोई है नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर इनको पुत्रादि को धनादि के ग्राहक बताकर वहां द्वेष कराते हैं, उनसे द्वेष करा रहे हैं। द्वेष कराना या वो पुत्रादि बुरे हैं ये बताना, ये उद्देश्य नहीं है। जहाँ ये प्रकरण दिए ना, वहां ऐसे प्रश्न भी उठाए कि ऐसे तो आप ये द्वेष करा रहे हो, खुद ही तो राग द्वेष करा रहे हो, खुद ही कहते हो राग द्वेष मत करो। लेकिन वहां प्रयोजन द्वेष कराना वो मुख्य नहीं है। मुख्यता ये है कि वो जो उसमें आसक्ति है, वो आसक्ति कम हो तो ये धर्म में लगे।
क्योंकि आसक्ति उनमें रहती है तो धर्म में लगता नहीं है, ये उसका उद्देश्य है। तथा धनादि को मरण क्लेश आदि का कारण बताकर वहां अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। ये जितना धन है, ये धन है, समझ लो जितना ज्यादा है उतनी आफत कितनी है, जितना ज्यादा धन है उतनी समस्याएं हैं। जिसका इनकम टैक्स का, गवर्नमेंट का, चोर लुटेरों का, डाकुओं का कितना डर है, कितनी समस्या है। और जिसके पास कुछ ही नहीं है, अपना खुला खाता है, उसको टेंशन नहीं है। और जिसके पास जितना ज्यादा धन है उसको कमाने का, उसको सुरक्षा का, उसको फिर खर्च करने का कितनी समस्या है। और उसमें भी जरा बहुत नियम कानूनों में कमी हो गई तो आपका धन पड़ा रह जाएगा, आप जेल में हो जाओगे, ऐसी स्थिति है। और भागते फिर रहे हैं कुछ लोग, धन कमा लिया बहुत, लेकिन गलत तरीके से कमा लिया, फिर इधर से उधर भागते फिरते हैं, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, छुपते हैं, दुनिया का पैसा लेके भाग जाते हैं। ये सब क्या है? अब इतना कमा लिया, ये वो भोग कहाँ पा रहे उसको, खुद तो छुपते फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं भोग कहाँ पा रहे हैं, क्या फायदा उस धन का। इसलिए ये जो धनादि है ये मरण क्लेशादि का कारण बताकर वहां अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। ये इसका प्रयोजन ये है, अभिप्राय ये है हमारा, किसी की बुराई करना, किसी से द्वेष कराना, किसी से ग्लानि कराना, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि वहां उससे थोड़ी ग्लानि हो तो वो जो आसक्ति है वो छूटे, और आसक्ति छूटकर ये इधर सही लाइन पर आ जाए, वो उद्देश्य है। तो इन उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से, देखो तो पूरा राग तो एकदम से तो दूर होगा नहीं, लेकिन वो जो तीव्र राग, जो आसक्ति थी, वो आसक्ति कम होती है, तो उससे वो पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जब तक ये विषय कषायों में तीव्रता है, तीव्र राग है, तीव्र आसक्ति है, तब तक इधर धर्म की तरफ कदम नहीं बढ़ते, धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो वहां से आसक्ति कम हो तभी जाके धर्म में प्रवृत्ति फिर हो पाती है। तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिक से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। यानी अब अपने को तो ये लगता है गलत बात है, आप ऐसा कह रहे हो, क्या कह रहे हैं कि भगवान के नाम स्मरण, भगवान की स्तुति करो, पूजा करो, दान करो, शीलादि का पालन करो, तो क्या होगा, पुत्र मित्र धन बढ़े, इस तरह की लाइनें मिलती है पूजा के लास्ट में, इत्याशीर्वाद है के रूप में। तो वो दरिद्रता दूर हो जाती है, पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाती है, रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा तक भी ये जिनवाणी में ही, चरणान योग में ये तक भी कहा गया है। कहा है, उसका प्रयोजन क्या है कि वो कैसे भी करके उसको यही लोभ लगे, इसी लोभ से वो आ जाए, फिर आ जाए, एक बार आ जाए फिर उसको समझाएंगे, लेकिन अब वो आके इसी में अटक के रह जाता है, वो लोभ ही लोभ में, तो फिर उसका भला नहीं हो पाता है। पर यहाँ तो ये पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, इस निरूपण द्वारा। लोग मंदिर ही नहीं जाते दर्शन करने, जैन हो गए, जैन कुल में जन्म ले लिया, दर्शन करने ही नहीं जाते, तो फिर क्या कहते हैं उनको कि वहां वाले मंदिर में दर्शन करने जाओ, वहां दर्शन करने जाने से क्या होता है कि पुत्र नहीं हो रहा हो तो पुत्र हो जाए, रोग हो रहे हो तो रोग ठीक हो जाए। तो ऐसा करके उनको दर्शन कराने का प्रयोजन था, ये करके वो वहां, लेकिन अब वो उसी रूप में प्रसिद्ध हो गए कि बस वहीं जाना है, उसी काम के लिए जाना है, उसी मंदिर जाना है, दूसरे मंदिर जाना ही नहीं। ऐसी स्थिति है। बोलिए बेला भाभी। लोग इसीलिए है ना अब सब ये करने लग गए, शांति विधान हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब हम भी तो करते ही थे और करते ही भी होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं करते, बट ज्यादा ही हो गया एक्चुअल में। ये बस सिर्फ कि हमें ये काम करना है इसलिए ये करवाते, तो फिर ये तो मतलब देखा जाए तो पहले मैं भी ये सोचती थी जब आपसे पढ़ने शुरू किया कि हर पूजा में तो यही लिखा हुआ है पुत्र मित्र धन आदि प्राप्त करना, तो फिर पूजा का उद्देश्य तो यही हुआ ना। पर अब जब पढ़ते पढ़ते सब चीजें समझ में आने लगी कि नहीं हुआ, पर अभी भी लोग नहीं मानते ये सब चीजें, इस लेवल नहीं तक तो समझ, पहुंचते ही नहीं है लोग, इस लेवल तक तो पहुंचते ही नहीं है।
वो पूजा करके पूजा तक ही रह जाते ना, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वो पूजा का मर्म भी समझ में नहीं आएगा। अब वो पूजा तो उनको अंदर लाने का, देखो वास्तव में इसलिए जो दूसरा उपाय है ना, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, वास्तव में तो वही कार्यकारी है। लेकिन अब वो कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं कर रहे थे, तो केवल व्यवहार का उपदेश दिया था। अब वो केवल व्यवहार के उपदेश के बाद में वो निश्चय तक आ जाता, आना चाहिए, ज्यादातर तो होता है, इसी उद्देश्य से दिया था केवल व्यवहार का उपदेश भी। लेकिन वास्तव में तो निश्चय पूर्वक जो व्यवहार होता है, निश्चय सहित व्यवहार, वो यथार्थ होता है। पर अब नहीं कर रहे हैं तो केवल व्यवहार का उपदेश दिया, तो उसको थोड़ा चांस है, वो व्यवहार में आया है तो थोड़ा चांस है, और नहीं करता है, आगे बढ़ते ही नहीं है, उसी में अटक के रह जाते हैं। अब उसमें थोड़ा समझें, कहीं बुद्धि लग जाए, चल जाए। और जैसे पूजा करने वाले, इसीलिए हमको भी कोशिश करनी चाहिए, हमको अपने लेवल पर जो व्यक्ति अपने आसपास है, अपने साथ में होता है, मतलब उसको थोड़ी प्रेरणा देनी चाहिए नहीं, कि हम पढ़ो। लोग अब यही खुद के जैसे हम पढ़ने से किसी को नहीं होता बोलते है हैं तो कि सुनो। हम बोलते हैं कि सिर्फ मान्यता बदलनी है, काम हम जो कर रहे हैं करते रहो। वो मान्यता भी नहीं बदलते हैं, मतलब ये भी नहीं सोचते कि मैं अलग हूँ और वो अलग है, इतना भी नहीं समझते। हर एक को अपना कर्ता मानना और ये सब की चीज लोग के लिए काम करना, ये करते ही करते हैं सब लोग। मतलब सच में चरणानक पढ़ के तो लगता है कि हम लोगों को वाले लेवल अभी तक यही वाला था कि इससे बस ये करो, तो शुरुआत तो यहीं से होगी। कि ये सच में चरणानक, मतलब ये लोग वाकई चरणानक में सारी चीजें जो हमको कषायों से कैसे, पाप को कैसे हटे, ये सारे हमारा लेवल तो अभी तक यहीं पर है। देखो मान्यता बदलना ही तो इतना ये मान्यता जब तक अपनी आंखों से पढ़े नहीं, और पढ़ते हैं, मतलब मैं देखती हूँ जो भी लेडीज सुबह पूजा करती हैं, अच्छे मोटे मोटे ग्रंथ उनकी टेबल पे रखे होते हैं, वो पढ़ के जाती हैं 1-2 पेज रोज, मतलब नियम है उनका स्वाध्याय। लेकिन वो स्वाध्याय परिपाटी वाला है, बस 2 पेज पढ़ने हैं अपने को। अब उसमें क्या लिखा उसका मर्म समझ नहीं आ सकता है, अपने में इतनी बुद्धि है नहीं, खुद इतने ब्रिलियंट है नहीं कि उसका भाव समझ सके। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। किताबें तो है दुनिया में, स्कूल क्यों खुलते हैं? किताब लो, पढ़ लो, दे दो एग्जाम खाली। अभी क्या हुआ 2 साल में कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी लगी चली, तो भी बच्चों का वो जो लेवल था, वो जो कॉन्सेप्ट थे, वो कुछ क्लियर नहीं हुए। गुरु की कितनी आवश्यकता है? तो जब तक वो सुने समझे नहीं, खाली परिपाटी से पढ़ते हैं, तो उसका भाव समझ में नहीं आता है। तो ये मान्यता तो जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक मान्यता नहीं बदल पाएगी। इसलिए ये जो चारों अनुयोगों का ये जो प्रकरण, ये किस लिए है? स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करके समझो कि क्या बात कैसे कही गई है। ये जो शब्द लिखे हैं जिनवाणी में तो गलत नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? पुत्र मित्र धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, इसका मतलब क्या है? वो किसके बढ़ती है वो पहले ही बता दिया, पहले अधिकार में ही। अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, ये प्रकरण दिया पहले अधिकार में। तो वो ये प्रयोजन तो अपने आप सिद्ध होते हैं। और वो जो लिखा है पुत्र मित्र संपत्ति बढ़े, वो गलत नहीं लिखा है, वो बढ़ती है, लेकिन किसकी? कि जो संपत्ति बढ़ाने के लिए करता है उसकी नहीं बढ़ती है। जो विशुद्ध भावों से अनंत भगवान की भक्ति करता है, वो संपत्ति अपने आप ही आती है। संपत्ति का है क्या? ये तो जो अरहंत भगवान की समझ लो दासी है, और जो उनकी भक्ति करते हैं, तो उनकी दासी क्यों नहीं होगी? वो उनकी भी सेवा चाकरी करेगी। लेकिन ये भाव उनको समझ में आए, ये पढ़ना चाहिए। मोक्षण प्रकाशक तो सबको पढ़ना चाहिए। और पहला अधिकार बिल्कुल नए लोगों के लिए, वो पहला अधिकार बहुत जरूरी है कि किस तरह से पंच परमेश्वरी की भक्ति करना, क्यों करना, किस प्रयोजन से करना, उनका स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें। पर भाभी इसमें आप जैसे गुरु बिना हमको कुछ समझ में नहीं आता। मैंने जब ये शुरू हुआ था मैंने कहा क्यों शुरू कर दिया, ये कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, और अब ये इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि इसको मतलब छोड़ने का मन नहीं करता। और इसमें कितनी अच्छी बातें लिखी है, नहीं समझ में, अगर मैं खुद पढ़ती तो कभी समझ में नहीं आती, पक्की बात बता रही। मतलब इतना डिटेल और एक एक लाइन का जो आप बताते हैं ना, वो तो वो वाकई में चर्चा अपन मैं करते ना, अभी मैं पढ़ के बैठी थी हाँ तो मुझे नहीं पता था कि मुझे अभी जितनी चर्चा चली ना ये इसमें, मैं कोई सोच के नहीं बैठी थी, वो अपने आप ही, वो समझ लो जैसा सामने भाग्य होता है, जैसा निकलना होता है। मुझे मतलब कभी कभी मुझे खुद को लगता है कि बहुत अच्छी बात निकल गई,
अच्छी पढ़ के विद्वान बैठती हूँ मैं, लेकिन उस समय ऐसे नहीं होता है कोई मैं सोच के कि ये सबके बोलना है, इसमें ये हम बताना है, सबके ऐसा नहीं होता है भागन है कभी। ना, हम सब विश्लेषण अच्छा करने लगे ना। भागन जोगे बसाए। हाँ, बोलिए नहीं, हो पूर्णिमा। गया। विश्लेषण करने का तरीका भी अच्छे से आ गया है आपको, बहुत दिन हो गए ना सब पढ़ाते पढ़ाते ना, तो अच्छे आ गए हो अच्छी तरह से। वक्तव्य शैली सुधर गई आपकी, बहुत अच्छी हो गई अब ये बोल रही है तो। वो तो और भी जो भी है वो ये तो ये है ही ना उसमें मान, जो भी उसको इसको पढ़ेंगे, मतलब चर्चा अगर अपन करेंगे तो उसमें से निकलता है, निकालने पे निकलता है, हाँ, ये विचार करें अपन तो उसमें से आती है बात निकल के। बराबर, ठीक है। चलिए, हो गया अभी तो समय। इस तरह से ये इस प्रकार ये अन्य उदाहरण जानना, ये यहाँ बात बताइए। अभी प्रश्न उठा रहे हैं कि एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराने का प्रयोजन क्या है, वो आगे अब कर लेंगे इसकी चर्चा अपन। इसमें यह है कि अपन प्रयास करते रहे, कोई अपने को ऐसा लगता हो ना, कोई जीव कहते रहे कि थोड़ा पढ़ा करो, कि थोड़ा सुना करो, थोड़ा समझा करो, कभी किसी के जच जाए, किसी ने छोड़ दिया हो तो वापस से उसको लगाने का, कोई अपने निमित्त से अपने को लाभ हो गया, अभी आपको लगता है कि हमको अब समझ में आने लगा है, मतलब अब जो आपके चेहरे पे दिखता है ना, समझ में आती है बात, कि अंदर से समझ में आने लगा है। एक तो शुरू शुरू में तो सब पढ़ते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वो जब आने अंदर से जो चीज समझ में आती है, फीलिंग में आती है, तो वो अलग ही खुशी होती है। तो कोई अपने साथ वालों को भी किसी को समझ में आ जाए, टोकते रहो, कहते रहो, किसी की जब होनहार होगी, लग जाएगा कोई, तो ठीक है, होनहार जिस। चलिए जिनवानी, पारुल कुछ कहना आपको? भाभी, हम जैसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता तो हम सब बंद करके रख देते हैं। जिनवानी सत्य वो बोलेंगे, याद है आप लोगों को स्यादवाद ने षड्द्रव्य बन को लिया है? बोलिए पूर्णिमा। सर्वादिनय सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंदिका, अरु कर्म के अवसान का, कहे करे स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।